हेलो एवरीवन, स्वागत है वापस से आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल में। मैं डॉक्टर सूद, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के बारे में। तो आखिरकार पुल्मोनरी रिहैबिलिटेशन होता क्या है, किन कंडीशन में यह दिया जाता है और इसके अदर कंपोनेंट्स क्या हैं, उन सभी एक्सपेक्ट पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पुल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारी फेफड़ों की संबंधित समस्याओं में, डिसीज में यह दिया जाता है। यह इस प्रोग्राम का एक ही गोल होता है कि आपकी रिकवरी को फास्ट करना और आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना। तो यह किन कंडीशन में दिया जाता है, जैसे कि सीओपीडी, अस्थमा, आईएलडी, सार्कोइडोसिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और अदर कंडीशन जैसे कि पुल्मोनरी इन्फ्यूजन और भी बहुत सारी कंडीशन है। फेफड़ों की जितनी भी समस्या है ये उनमें लिया जा सकता है। तो इन सभी पेशेंट्स में देखा जाता है कि ज़्यादा चलने पर सांस फूल जाना जैसे डिसएप्निया की कंडीशन और छोटे-छोटे सांस आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की समस्या पेशेंट को अपनी डेली एक्टिविटीज़ में फेस करनी पड़ती है। तो इस प्रोग्राम में इन सभी सिम्पटम्स को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, वो पेशेंट को सिखाया जाता है। साथ ही साथ इन कंडीशन में हम मेडिसिन्स जैसे कि इन्हेलर और मेडिसिन्स, साथ ही साथ ऑक्सीजन थेरेपी और नेबुलाइज़र भी यूज़ करते हैं। लेकिन रिसर्चेज़ में पाया गया है इन सभी मेडिसिन्स के साथ-साथ अगर हम पुल्मोनरी रिहैबिलिटेशंस को भी अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करेंगे तो हमारी रिकवरी फास्ट होगी, साथ ही साथ हमारे सिम्पटम कम होंगे। तो अब हम जानते हैं कि ये पुल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, पुल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का सबसे पहला कंपोनेंट होता है एजुकेशन। तो हमें पेशेंट को एजुकेट किया जाता है इस प्रोग्राम में कि आपकी कंडीशन में आपको जैसे कि किसी पेशेंट को सीओपीडी है तो उनको बताया जाएगा कि सीओपीडी किस तरीके से आपको इन्फेक्टेड कर रही है, क्या और इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है और इससे रिलेटेड सभी एजुकेशन पेशेंट को बताई जाती है। दूसरी चीज़ इसमें फिर पेशेंट को हम रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं। जैसा कि पेशेंट को सिम्पटम आते हैं ज़्यादा चलने पर, दम फूल जाना या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो इन सभी कंडीशन को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, कौन-सी एक्सरसाइज़ किस पोस्चर में बैठने से, खड़े होने से हम इन सिम्पटम्स को कम कर सकते हैं, वो सभी पेशेंट को इस प्रोग्राम में सिखाया जाता है। फिर इसी के बाद ब्रीथिंग रिट्रेनिंग पेशेंट को कराई जाती है। ब्रीथिंग रिट्रेनिंग में जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने के कारण पेशेंट में इस सिम्पटम को कम करने के लिए पर्स लिप ब्रीथिंग, ये हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में बताएँगे कि पर्स लिप ब्रीथिंग कौन-सी एक्सरसाइज़ है, ग्लोसोफेरिंजियल ब्रीथिंग कौन-सी एक्सरसाइज़ है। अभी सिर्फ हम इस वीडियो में यही बता रहे हैं कि क्या-क्या टेक्निक्स इसमें यूज़ की जा सकती है, जिससे कि आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का जो सिम्पटम है वो कम होगा और साथ ही साथ आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो कंट्रोल होगा ब्रीथिंग रिट्रेनिंग टेक्निक से। फिर इसी के बाद हम लंग क्लियरेंस टेक्निक पेशेंट को सिखाते हैं। लंग क्लियरेंस टेक्निक क्या टेक्निक है? यह टेक्निक जिन पेशेंट में कफ बलगम बनने जैसी समस्या है, उनको सिखाई जाती है, जिसमें कि उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप अपने बलगम को निकाल सकते हैं, कौन-सी एक्सरसाइज़ आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका कफ कम बनेगा और आपका एयरवे क्लियर होगा। इसी के बाद हम जनरल एक्सरसाइज़ ट्रेनिंग पेशेंट को देते हैं। लंग की कंडीशन के पेशेंट में देखा जाता है कि ज़्यादा ना चलने के कारण उनकी मसल्स जो होती है वीक होने लगती है धीरे-धीरे, क्योंकि मूवमेंट कम होता है तो उनकी मसल्स वीक होने लगती है। तो ऐसे पेशेंट में मसल डायस्ट्रोफी होने के कारण उनको फिर से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई जाती है। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज कराई जाती है, जिसमें कि उनको ट्रेडमिल पर चलाना या स्टैटिक साइकिल को यूज़ करना, ये सब ट्रेनिंग में एक पार्ट होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। फिर इसी के बाद पेशेंट को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे पेशेंट में देखा जाता है कि पेशेंट एंग्जायटी या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए डिप्रेशन को, एंग्जायटी को, स्ट्रेस को जो हमारे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनको सेशंस देते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो सके। और फिर इसी के साथ-साथ न्यूट्रिशनल एडवाइसेज़ हमारे जो जो हमारे डायटीशियंस होते हैं, वो पेशेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है कि क्या पेशेंट को खाना है, क्या नहीं खाना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमें खाने से एलर्जी हो सकती है, तो हमारे सिम्पटम्स वर्स हो सकते हैं। तो उन सभी को कंट्रोल करने के लिए डायटीशियन हमें न्यूट्रिशनल एडवाइसेज़ प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इस प्रोग्राम को लेने के क्या-क्या बेनिफिट होते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हमारा हॉस्पिटल में एडमिट जो पेशेंट होते हैं, तो वहीं से ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है।
तो वहाँ पर जो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होते हैं तो वहाँ पे कंडीशन टू कंडीशन उनको चेस्ट फिजियोथेरेपी दी जाती है, जिसमें कि उनको लंग क्लियरेंस टेक्निक्स कराई जाती है, जो कि पैसिवली कराई जाती है। जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनको पैसिवली यानी कि थेरेपिस्ट के द्वारा वो टेक्निक्स यूज की जाती है, और साथ ही साथ उनको पोजीशनिंग चेंज करना और उनके बॉडी के मूवमेंट्स कराना, जिससे कि उनका हॉस्पिटल में एडमिट होने का जो टाइम है वो कम हो सके। फिर इसी के बाद जो हमारी एक्सरसाइज कैपेसिटी इस प्रोग्राम को करने से बढ़ती है। जो पेशेंट सीओपीडी, अस्थमा और इन सभी लंग कंडीशन से होकर के गुजर रहे हैं, उनको चलने में, मार्केट जाने में, अपने घर के काम करने में, उन सब में हेल्प मिलेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे। उसी के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे डिसएपनिया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हमारा कम होता है, उसको मैनेज करने की टेक्निक पेशेंट सीख जाते हैं, तो डिसएपनिया हमारा इससे रिड्यूस होता है, ये भी हमारा एक बेनिफिट इसमें है। साथ ही साथ मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। और फिर इसी के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इंप्रूव ही होगी, क्योंकि जब हमारा ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगा, फिजिकल मेंटल हेल्थ हमारी इंप्रूव होगी, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। और लास्ट हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी हमारी इंप्रूव होगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस हमारा कम होगा। तो इस प्रोग्राम में ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे फिट, हैप्पी एंड हेल्दी।